गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इनटू अनदर व्लॉग। और उम्मीद करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे और सर्दियों को पूरी तरह से इंजॉय कर रहे होंगे। बहुत अच्छी ठंड हो गई है और सुबह सुबह भी मैं बना रही हूँ अपनी हर्बल टी, काफ़ी सारी चीज़ें डालकर। तो दिखाती हूँ क्योंकि मेरा तो खैर अभी तक ठीक ही है, बट बड़ा वाला बेटा उसका गला थोड़ा सा ख़राब है। वैसे नॉर्मली मैं हर्बल टी तो हरदम ही पीती हूँ छुट्टी वाले दिन। तुलसी है, हल्दी, कच्ची हल्दी, अदरक, एक लौंग, काली मिर्च, इलायची, लेमन डालूंगी बाद में, और ये दालचीनी पाउडर। अदरक और हल्दी को मैंने कस के डाल दिया और बाकी सब चीज़ों को अच्छे से थोड़ा सा जैसे कूट के होता है ना, पीस के डाल दिया। और ये जो लेमन है अब ये सेपरेट ही रखा हुआ है, जब छानूंगी ना उसके बाद तब ऐड करूँगी इसको शहद के साथ। तो अब थोड़ी सी इसको पानी को अच्छी तरह से बॉयल। और सर्दियाँ आते के साथ सबका फेवरेट नाश्ता है वो है आलू के पराठे। और वैसे मुझे आलू बिल्कुल मतलब गर्मियों में तो बिल्कुल पसंद नहीं है, कई लोग गर्मियों में भी काफ़ी आलू खाते हैं, बट जो सर्दी में आते हैं ना ये नए आलू जो मिट्टी मिट्टी बहुत लगी होती है, आलू हल्के से इसके छिलके भी होते हैं, ये खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं। और मैं सिर्फ आलू सर्दियों में ही खाना प्रेफर करती हूँ, और सर्दियों में स्पेशली ये गरम गरम आलू के पराठे बहुत ही अच्छे लगते हैं। एक अच्छा ऑप्शन है ब्रेकफास्ट के लिए और टेस्ट भी लगता है। गर्मियों में स्वाद नहीं लगता है, बस थोड़ा सा इसमें घी ऐड करो और उसके बाद एक कप चाय। पापा चले गए हैं गांव और मुझे रेस्पॉन्सिबिलिटी दे गए कि तू ही छोड़ा, क्योंकि उनको अपोजिट पड़ता है काफ़ी। सेक्टर 91 जाते हैं, उसके बाद वापस आते हैं, देन फिर रेवाड़ी आते हैं। तो मैंने कहा चलो मैं ही छोड़ आती हूँ, क्योंकि मेरा भी कुछ प्लानिंग से रास्ते में पौधे वौधे ले लूँगी, कुछ गमले ले लूँगी। आज तो मैं प्लान करती रहती हूँ। और जितनी देर अकेडमी ये अपनी शूटिंग वगैरह करेगा उतनी देर वहाँ पे गार्डन है, वहाँ पे मस्त अपने धूप में बैठूंगी। से यहाँ धूप ले रही हूँ क्योंकि कबीर गया है एकेडमी में, और जब तक क्या करूँ तो बैठना ही पड़ रहा है। और वैसे तो वॉक भी कर सकते हैं यहाँ, बट आज मेरे पैरों में थोड़ा सा पेन हो रहा है, क्योंकि लास्ट वीक जो डांस वांस में इतने बिजी रहे तो पैरों में पेन हो रहा है, तो बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा। अदरवाइज़ तो मैं कई बार आती हूँ ना यहाँ पे तो 1-1.5 घंटे तक कॉन्टीन्यूसली वॉक वगैरह करते रहते हैं, बट आज पैरों में दर्द है तो बिल्कुल आराम कर रही हूँ और धूप ले रही हूँ। बट आज का वेदर है ना थोड़ा अच्छा नहीं है, मतलब धूप इतनी साफ आ नहीं रही और यहाँ पे खुला गार्डन है तो हवा भी लग रही है। और मैं जैकेट निकाली फिर भी पहन के नहीं आई, मुझे लगा धूप होगी, बट शांति से बैठी हूँ आराम से अपना बैठ के। सोच रही हूँ इस टाइम को भी यूटिलाइज़ कर दूँ, धूप तो ले ही रही हूँ, लेकिन साथ के साथ एक वीडियो है मेरी उसको सोच रही हूँ एडिट कर लूँ, क्योंकि एडिट करने में ना मतलब 1-2 घंटे लग जाते हैं और लगभग इतने ही घंटे मुझे यहाँ बैठना है, तो बिना किसी काम खाली बैठे तो टाइम पास नहीं होता। तो अभी मैं और आगे आगे तेज़ ठंड हो जाएगी, इसलिए मैंने आज ही संडे को ना मेहंदी भिगो दी थी। मतलब मेहंदी तो रात को भिगो दी थी, सोचा था कि संडे आज लगा लूँगी और अच्छी तरह से धूप में बैठ के ही लगाऊंगी, क्योंकि सुबह सुबह मैं लगाती नहीं हूँ। अदरवाइज़ सुबह सुबह लगा लो ना और ठंड लग जाए तो फिर दिक्कत हो जाती है, एक बार जुकाम हो जाए तो प्लान यही किया था कि धूप में बैठ के तसल्ली से 12 बजे तक लगाऊंगी और 1-2 घंटे लगा के फिर बाल धोऊंगी। बट जो कबीर की एकेडमी जाना पड़ गया तो चलो फिर भी कोई नहीं। मैं एग्जैक्ट 2 बजे आ गई थी और 2 बजे से लगा के फिर 4-4:30 अभी लगभग 5 बजे तक मैं फ्री हुई हूँ मेहंदी लगा के, क्योंकि अदरवाइज एक बार स्किप कर दो ना कि अभी ठंड हो गई है अब आलस करो तो फिर वो पूरे हफ्ते भीगो ही रहेगी, क्योंकि बीच में टाइम मिलेगा नहीं लगाने का, और अगले हफ्ते 1 हफ्ते तक भीगे रहना तो पॉसिबल है ही नहीं, वो वेस्ट ही हो जाएगी। डिनर की तैयारी, और एक अलसी का पैकेट काफ़ी दिनों से रखा हुआ है, उसको भी मेरे को आज पीसना है, तो वो काम करती हूँ और डिनर तैयारी करना, ये 2 काम करती हूँ। उसके बाद कल से फिर से मंडे की तैयारी। पैकेट लाई थी तो नॉर्मली क्या करती हूँ ना, मैं अलसी को पीस के ना ग्राइंड करके और बिल्कुल नमक के पास ही रख लेती हूँ, तो जब भी आटा गूंथती हूँ ना तो नमक के साथ साथ ना मैं 1 चम्मच अलसी भी पाउडर में आटे में डाल देती हूँ। सो दैट क्या होता है ना कि आटा और मतलब रोटी और सब्जी 2 ही चीज़ है जो सभी कंज्यूम करते हैं घर में, तो अलसी पाउडर सबके डाइट में आ जाता है। अदरवाइज़ तो अगर बच्चों को बोले तो इतना खाते नहीं है, और
डेली बेसिस पर याद भी नहीं रहता। अगर आज हम लाएँ तो कई बार तो पैकेट रख के भी भूल जाते हैं, बीच बीच में इतना याद नहीं रहता है, क्योंकि जब इकट्ठा सामान लाते हैं तो कई बार कुछ कुछ सामान छूट जाते हैं या रेगुलर बेसिस पर नहीं ले पाते, क्योंकि 1-2 दिन खाते हैं फिर दिमाग से उतर जाता है। तो मैं क्या करती हूँ, जब ये पीस के रखती हूँ ना, तो डेली ये कंज्यूम हो जाता है डाइट में। और अगर अदरवाइज़ अगर अपनी चॉइस से खाएं तो घर में कुछ फैमिली मेम्बर्स खाते हैं, कुछ नहीं खाते हैं। और अलसी के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। वैसे तो अलसी पाउडर को बहुत कई तरीके से खा सकते हैं, जैसे सैलेड में ऊपर डाल सकते हैं, दही वगैरह में जैसे हम लोग काला जीरा भून के डालते हैं ना, वैसे डाल सकते हैं, लस्सी वगैरह में। और कभी भी डेली बेसिस पे अगर सब्जी में जैसे मसाले तो डालते हैं, जैसे हल्दी नमक मिर्च ये सब मसाले ऐड करते हैं, उसी टाइम हम 1 चम्मच अलसी का पाउडर जो हमने पीस के रखा वो भी डाल सकते हैं। तो अपनी अपनी चॉइस के हिसाब से कैसे भी डाल सकते हैं। और अलसी के अपने अनगिनत बेनिफिट्स है, सबके अपने अलग अलग प्रॉब्लम्स होती है एज के हिसाब से, कुछ ना कुछ, जैसे किसी को हेयर फॉल है, किसी को एज ज़्यादा हो जाती है उनके, किसी को कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है, किसी को ब्लड शुगर की प्रॉब्लम, तो अलसी इन सब का एक सोल्यूशन है। तो ये जो पैकेट में अलसी है ना, ये तो रोस्टेड है, इसलिए इसको मैं डायरेक्टली मिक्सिंग जार में पीस लूँगी। अदरवाइज़ अगर रोस्टेड नहीं है ना तो उसको पहले हल्का सा रोस्ट करना होता है, अदरवाइज़ ये इतनी अच्छी नहीं बनती। और अगर आप डायरेक्टली भी कंज्यूम करेंगे तो खाने में बिल्कुल टेस्टी लगेगी। बट अगर रोस्ट करते हैं तो क्रिस्पी वैसे डायरेक्ट भी खाई जाती है, अगर आप 1 स्पून रोस्ट लेते हैं और अगर पीसते हैं तो उसमें भी ईजी रहता है। तो इसका जो यूज़ है ना, आप हर दम रोस्ट करके ही करें। तो मेरे पास ये जो पैकेट है रोस्टेड है, मैं जस्ट इसको भी पीस लेती हूँ जार में। और ये बिल्कुल बारीक पीस गई है। इसको मैं चाहे तो थोड़ा सा और बारीक पीस सकते हैं, और इसको मैं एक शीशी में डाल दूँगी, जैसे भी चाहे तो वैसे उस हिसाब। और ये हो गया मेरा अलसी पाउडर रेडी, और मैंने बिल्कुल रेडी करके रख दिया। ये काफ़ी दिनों तक चलेगा। अलसी यानी कि फ्लैक्स सीड्स, तो अब तक अगर आपने अपनी डाइट में यूज़ नहीं किए तो उसको पक्का अपनी डाइट में शामिल करें, क्योंकि और गांव से आए तो लेके आए चने का साग, लस्सी। और इसमें जो चने का साग लाए थे वो मैंने डाल दिया है, तो उसको भी यूज़ करना ही था, लाए हैं तो। और मैं को चने का साग देख के याद आया कि बाजरा का आटे भी लिया था और गाँव में रखा भी होता है, बट शायद उनको भी देना याद नहीं रहा और मुझको भी बिल्कुल याद नहीं रहा। ये चने का साग देखा तब याद आया। तो हमारे घर में बनता है हल्दी का दूध रेगुलर बेसिस पर, बिल्कुल नवंबर में या अक्टूबर के एंड में ही मैं स्टार्ट कर देती हूँ कच्ची हल्दी का दूध। और जब तक ठंड होती है, एटलीस्ट फरवरी मार्च तक तो यही पीते हैं, ताकि बच्चे जो फालतू के जो चॉकलेट सिरप वगैरह वो भी दूध में ना डालें। और कच्ची हल्दी के अपने बहुत सारे बेनिफिट्स आए। और मैं क्या करती हूँ, जब ये हल्दी डालती हूँ ना, साथ में मिश्री की भी डली डाल देती हूँ। जैसे ये तो बड़ी है, अभी इसको तोड़ के, और जितनी देर ये मिश्री दूध उबलता है उतनी देर में ये पूरी पिंक मेल्ट हो जाती है। और इसे शुगर में मैं अवॉइड कर पाती हूँ। वैसे तो शुगर में यूज़ नहीं करती हूँ, मतलब हमारे घर में वो वाइट वाली जो शक्कर होती है, खांड, वो यूज़ होती है। बट अभी मिश्री रखी है तो मैं उसका भी यूज़ कर लेती हूँ। आखिरी काम डिश वॉशर लगाना। और इसी के साथ मैं करती हूँ अपने व्लॉग का एंड। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।